नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आज बीजेपी के तीन दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। गृह मंत्री अमित शाह मिशन उत्तराखंड को आगे बढ़ा रहे हैं। आज रुद्रपुर में उन्होंने घर घर जाकर प्रचार किया, तो यूपी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जेपी नड्डा शाहजहांपुर में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र उन्होंने दिया, बूथ मैनेजमेंट का गुर सिखाया। थोड़ी देर में वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। जाटलैंड में सीएम योगी भी कमान संभाले हुए हैं। आज मेरठ में घर घर जाकर वोट मांगने का उनका कार्यक्रम है। तो बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ उत्तराखंड में गृह मंत्री अमित शाह खुद रुद्रपुर पहुंचे हैं, वहां पर पूजन अर्चन के बाद डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से जाकर मिल रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मेरठ में आज सीएम योगी हैं और शाहजहांपुर में जेपी नड्डा। और उत्तराखंड पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने थोड़ी देर पहले क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, इसी प्रकार का चुनाव था। तब मैंने देवभूमि की जनता को कहा था कि अगर हमें पूर्ण बहुमत की एक मजबूत सरकार, वीरभूमि देवभूमि की सरकार देती है, तो हमारा वादा है कि जो काम 70 साल में नहीं हुए हैं वो हम 5 साल में पूरा कर सकते हैं। मैंने कहा था सालों तक उत्तराखंड वासियों ने उत्तराखंड की रचना के लिए संघर्ष किया, कांग्रेस पार्टी के दमन को सहा। आज भी कौन भुला सकता है रामपुर तिराहे की घटना को। हमारे उत्तराखंड के नौजवान अपने अधिकार के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए, और जब उस संघर्ष को कांग्रेस दमन के माध्यम से दबाने का काम करती थी, अटल जी की सरकार आई, तब अटल जी ने उत्तराखंड की रचना। और हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम सीधे उनके पास चलते हैं। आपको हम बता दें, हमारे संवाददाता कुमार कुणाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम इन सबसे बातचीत करेंगे क्योंकि आपको बता दें, जैसा कि हमने आपको बताया कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। शाहजहांपुर मुजफ्फरनगर से हमारे साथ कुमार अभिषेक है, मेरठ से हमारे साथ कुमार कुणाल है और साथ ही शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी हमें दे रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं सीधे, लेकिन हम चलते हैं कुमार अभिषेक के पास। मुजफ्फरनगर में है कुमार अभिषेक। पश्चिमी यूपी की बात करें अगर अभिषेक, लगातार आप भी दौरे पर है। कल हमने देखा था अमित शाह जो थे वो मेरठ में, मथुरा में थे, माफ करिएगा, और आज जो है उत्तराखंड का उनका दौरा चल रहा है। लेकिन पश्चिमी यूपी में अभी भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कोशिश में ही लगी हुई है कि आखिर जाट नेताओं को, उस समुदाय को मनाया कैसे जाए। बिल्कुल श्वेता, बीजेपी की पूरी कोशिश है। और आप कल देखें कि जिस तरीके से मथुरा में अमित शाह थे और आज जहां पर हम हैं यहाँ पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी हैं, इन दोनों की एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसके बाद अखिलेश यादव और जयंत चौधरी यहां से मेरठ जाएंगे अपने रथ से। लेकिन कल अमित शाह एक बार फिर इसी जाटलैंड में होंगे और कल इसी मुजफ्फरनगर में अमित शाह का कार्यक्रम है। 2 दिन पहले अमित शाह ने जाटों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की है। कल मथुरा में थे, मथुरा में भी जाटों का बड़ा उनकी बिरादरी वहां बड़ी तादाद में है और फिर कल मुजफ्फरनगर में होंगे। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो फोकस है बीजेपी का वो ये है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जाट समुदाय को अपने तरफ किया जाए। जिस तरीके से किसान आंदोलन के बाद बीजेपी को लगता है कि अब जाटों की नाराजगी कम हुई है और वो उन्हें टैप करने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ आप देखें कि जयंत चौधरी ने कल परसों जब अमित शाह ने ये कह दिया कि वो उनको
गलत घर में हैं और उनको यहाँ आना चाहिए था। बाकायदा जयंत चौधरी ने उस पूरे मामले को खारिज कर दिया। तो इस वक्त की जो लड़ाई है वो पूरी लड़ाई इस वक्त इस बात पर छिड़ रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जाटों को मनाया जाए और इम्पोर्टेंट है। और हो सकता है कि वहां से अब देखना होगा कि आरएलडी नेता बोलते क्या है वहां से, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हम कुमार अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, वहां पर खुद मुख्यमंत्री मौजूद हैं और ये हम काफिला भी देख रहे हैं, बताएं जरा खबर वहां से। कुमार कुणाल। बिल्कुल, यहाँ पर अभी योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं अभी मेरठ में, और मेरठ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का तो इलाका है। और आप देखिए कि डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए पूरा काफिला इस वक्त पहुंचा है श्वेता यहाँ मुजफ्फरनगर में, और पीछे पूरी तरह से कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद इस समय योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं अपने कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए। लगातार जिस तरीके से हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो नजदीक में है वो वाल्मीकि बस्ती है, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ अपने चुनाव प्रचार को करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे, कैंपेन करेंगे, पर्चे बांटेंगे और जो अपनी पार्टी की जो तमाम घोषणाएं हैं, दावे हैं, वो लोगों तक पहुंचाएंगे। तो ये इस समय मेरठ की गलियों का कंकड़ खेड़ा इलाका है, जहां पर ये तस्वीरें बयां करती हुई कि भारी हुजूम कार्यकर्ताओं का। हालांकि कहा जाता है कि 5 कार्यकर्ता अलाउड हैं जब इस तरीके का डोर टू डोर कैंपेन हो, लेकिन हजारों की तादाद में इस समय मौजूदगी कार्यकर्ताओं की मेरठ शहर के भीतर, मेरठ छावनी के भीतर ये जो इलाका है कंकड़खेड़ा का, वहां पर वाल्मीकि बस्ती में जाकर अभी योगी आदित्यनाथ पर्चे भी बांटेंगे। इसके अलावा और भी कार्यक्रम है, 2 जगहों पर और कार्यक्रम है, गढ़मुक्तेश्वर की तरफ भी जाएंगे। तो आज से एक तरीके से ये जो मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है मुजफ्फरनगर का, उस तरफ का रुख, क्योंकि पहले चरण में इन तमाम जगहों पर चुनाव। बिल्कुल, तस्वीरें भी जरा दिखाइए हमें कुणाल, अपने कैमरामैन को कहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर बैनर, पोस्टर और साथ ही साथ जी कुणाल दिखाएं। हम आपको तस्वीरों के जरिए भी श्वेता दिखाते हैं कि किस तरीके से ये जो पूरी गली है ये इस समय पटी पड़ी है। ये जो कंकड़खेड़ा की गली है, अभी योगी आदित्यनाथ का काफिला अंदर की तरफ गया है। वो पूरी तरह से जो अभी यहाँ पर कार्यकर्ताओं का हुजूम है वो भी पीछे रेले की शक्ल में पीछे चलता हुआ, यहाँ से लगभग जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ से लगभग 200-300 मीटर दूर है वो वाल्मीकि बस्ती, जहाँ पर अभी का कार्यक्रम होना है। तो वहां की भी तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है इस पूरे कार्यक्रम की, जहां पर अभी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, वो पहुंचे हैं, बीजेपी का कैंपेन करेंगे, बीजेपी का चुनाव प्रचार करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और फिर यहां से अलग अलग जगहों पर भी जाकर के चुनाव प्रचार किया जाएगा। बिल्कुल, तो पहले फेज में यहाँ पर वोट भी, मत भी पड़ेंगे और साथ ही साथ आपको हम बता रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता किस तरह से वहां पर भीड़ भी है। अब ये कुणाल जो आप देख रहे हैं वहां पर, क्योंकि आप लोग पहले वहां पर पहुंच जाते हैं और आपको जानकारी वहां पर होती है, जो ये हुजूम है ये वाकई वहां सिर्फ कार्यकर्ता है या फिर वहां के जो लोग हैं वो भी उसमें शामिल है, और उत्साह कितना उन्हें इस चुनाव से लेकर? देखिए, बिल्कुल कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं वो भी हैं, क्योंकि अभी हम आपको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लोग छतों पर भी यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री इस इलाके में आने वाले हैं और चूंकि यहाँ पर वोट की अपील करेंगे खुद मुख्यमंत्री, तो ये उत्साह बढ़ाने के लिए न सिर्फ कार्यकर्ताओं का होता है बल्कि लोकल वोट अपील का भी एक तरीका है। अभी चूंकि रैलियां पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं, चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगा रखा है। अभी कहा गया है कि या तो आप इंडोर मीटिंग कर सकते हैं या फिर डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, तो यही तरीका है। एक तरीके से रोड शो भी अभी अनुमति नहीं है,
तो ये एक किस्म का रोड शो हो जाता है जब किसी गली में, किसी ऐसे इलाके में बड़े नेता आते हैं। तो जो गाइडलाइन है, कोरोना की गाइडलाइन है, हालांकि उसका कई जगहों पर उल्लंघन भी होता है। इतनी भीड़ होती है कि उसको अपने कंट्रोल में रखना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये एक तरीका बन गया है इस बार। जैसे जब से चुनाव आयोग ने लगातार प्रतिबंधों को लगाया है, अलग अलग तरीके से उन्होंने कहा है कि अब आगे आने वाले समय में फिर से वो देखेंगे कि किस तरीके के चुनाव प्रचार हो, लेकिन इस समय जो एहतियात बरतने चाहिए वो कहीं ना कहीं गायब भी दिखता है। लेकिन इसको कार्यकर्ताओं का आप उत्साह कर लें, आप स्थानीय लोगों की मौजूदगी कर लें, लेकिन एक बात तो साफ है कि कोरोना से जो संबंधित गाइडलाइन है, जिसका पालन करने के लिए चुनाव आयोग ने कड़े तरीके से कड़े प्रतिबंध लगाए थे, उन प्रतिबंधों का भी माखौल कई जगहों पर उड़ाया जाता है। लेकिन इन सब के बीच में चुनाव प्रचार के लिए चूंकि मेरठ में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, और जैसा पहले भी बड़े नेता कह चुके हैं कि योगी बनाम अखिलेश ये कैंपेन पिच रहेगा, इसीलिए योगी आदित्यनाथ का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, खासतौर पर ऐसे इलाके में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां 26-27% मुस्लिम आबादी है, तो वहां ध्रुवीकरण की बात भी आती है। तो ऐसी जगह खास तौर पर चुनी जाती है जहां पर जो मुद्दे हैं उसका असर हो। आपने सुबह में ट्वीट देखा होगा, जिन्ना बनाम सरदार पटेल, ऐसा भी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ट्वीट करके कहा था। तो ये एक तरीके से जो लोकल इश्यूज है, किसानी का मुद्दा है जिस पर विपक्ष जा रहा है, उसके बनिस्पत बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि जो 5 साल में सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा है, या फिर जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हुआ है और तमाम और भी चीजें हुई हैं, उनको अपने कामयाबी के तौर पर गिनाया जाए और लोगों का समर्थन हासिल किया जाए। तो हम फिर से आपको एक बार तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे कि अभी यहाँ पर इसी इलाके में योगी आदित्यनाथ अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसको डोर टू डोर कैंपेन कहा जाता है, लेकिन एक तरीके से काफिले की शक्ल में गाड़ियां जाती है, लोगों का हुजूम पीछे पीछे जाता है। तो इस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है। हर जगह आपको भगवा रंग नजर आएगा। एक बार देख लेना भी चाहते हैं, देखिए छत पर भी लोग वहां पर मौजूद हैं और नीचे भी यहाँ पर है। आएंगे आपके पास हम कुणाल, और जानकारी आपसे हम लेंगे। और इस बीच बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में एक और लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि यूपी में बीजेपी उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवारों की एक और लिस्ट अब सामने आई है। इसके नाम है, इसका टिकट कटा, 91 उम्मीदवारों के नाम सामने हैं। इसमें बीजेपी की नई लिस्ट जो जारी हुई है उसमें 91 उम्मीदवारों के नाम हैं। इलाहाबाद पश्चिम से सिद्धार्थनाथ सिंह को टिकट दिया गया है, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें। यूपी में जो नई लिस्ट जारी हुई है उसके बाबत आपको हम बता दें, 91 नाम इसमें है। 91 उम्मीदवारों के नाम इस सूची में है। इस नई लिस्ट में 91 उम्मीदवारों के नाम हैं। तो चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ देर पहले क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार के सहयोग से आज हम लोग ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को उत्तर प्रदेश प्राप्त कर चुका है। हर जनपद में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। 551 ऑक्सीजन प्लांट हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर लगाए और आपके मेरठ जनपद में भी 29 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए, जिनमें से 28 क्रियाशील हैं। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर मौजूद हैं और उनका वहां पर कार्यक्रम होने वाला है। किस तरह का ये कार्यक्रम वहां पर उनका है, अभी क्या कुछ हो रहा है, जरा वो भी बताएं। देखिए बिल्कुल श्वेता, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पश्चिम उत्तर प्रदेश की शुरुआत शाहजहांपुर के आगे से होती है, तो यहीं पर मौजूद है। संगठन के पदाधिकारियों की बैठक इस वक्त जिला कार्यालय में चल रही है। लगभग 1 घंटे का समय हो चुका है।
जेपी नड्डा अंदर कार्यालय में है, ये बैठक चल रही है और इसके बाद में सीधे वो भोजन के लिए जाएंगे जितिन प्रसाद के यहाँ और उसके बाद एक महत्वपूर्ण टाउन हॉल में बैठक होनी है जहां पे जितने भी प्रभावी मतदाता उनके साथ में उनकी बातचीत होगी और फिर डोर टू डोर कैंपेन का सिलसिला शुरू होगा। डोर टू डोर कैंपेन सदर बाजार में होना है जहां पर लगभग 3:30 बजे वो मतदाताओं से मिलेंगे। बीजेपी के तमाम नेता घर घर जाकर के सरकार के काम और अपने वादों को लेकर के पहुंच रहे हैं। उसी की कड़ी में आज जेपी नड्डा भी शाहजहांपुर में है। इसके बाद बरेली मंडल वो जाएंगे जहां पे शाम को वहां भी उनका डोर टू डोर कैंपेन और वहां भी वो वहां के पदाधिकारी और जिला के जितने भी पदाधिकारी उनके साथ में मुलाकात करेंगे। यानी कि अगर सीधे मायनों में श्वेता समझे तो शाहजहांपुर, चूंकि दूसरे चरण में इस क्षेत्र में चुनाव के वोटिंग होनी है, लेकिन शाहजहांपुर से जुड़ा हुआ जो पूरा बेल्ट है, गन्ना किसानों से लेकर के तमाम जितने भी जातिगत समीकरण है वो यहां से पश्चिम की तरफ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं शाहजहांपुर, बरेली और इस मंडल की तमाम जितनी सीटें हैं वो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा न सिर्फ बैठक ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं को बूथ के गुर सिखा रहे हैं, बल्कि डोर टू डोर कैंपेन के जरिए भी मतदाता से सीधे जुड़ने का वो काम करेंगे। बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहें, आपसे और हम जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, जाट वोट की लड़ाई ऐसी है कि बीजेपी ने जयंत चौधरी को बीजेपी में आने का ऑफर दिया, लेकिन ये ऑफर छोटे चौधरी को नहीं भाया। लोगों के मन में अगर कोई नाराजगी किसी बात को लेकर किसी के मन में है, तो जब चुनाव निकट आता है तो सबके मन में होता है कि कैसी सरकार बनानी है, कैसा मुख्यमंत्री बनाना है, और उसमें हम काफी आगे हैं। आम लोग मन में जो हमारे किसी बात से नाराज था, उसके मन में भी ये बात है कि नहीं भाई, सरकार बीजेपी की बननी चाहिए, योगी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हम वेस्टर्न यूपी में अखिलेश यादव को पसंद नहीं कर पाते। ऐसे कारण 12 से 17 के बीच में बहुत रहे हैं कि अखिलेश हमें हजम ही नहीं होते, तो धीरे धीरे पॉजिटिव ही होगा। ये लोगों को सोचना होगा कि हम तो भाईचारे की बात कर रहे हैं, हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, और ये अविश्वास पैदा करने की बात कर रहे हैं। इनका मूल मुद्दा ही है कैराना पलायन, और मतलब इस तरह का एक जो बंटवारा है, उस बंटवारे को जिंदा रखना चाहते हैं। वो जो दर्द है, वो जो पीड़ाएं हैं लोगों की, उसे याद दिलाना चाहते हैं। तो हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरफ अपने आप को ले जाना चाह रहे हैं। गठबंधन ऊपर है, नीचे नहीं है। दिल्ली लखनऊ में गठबंधन हुआ, ये कोई वोट ऐसी चीज वो नहीं होती कि किसी के कहने से किसी को खुद दे दे वोट। मैं खुद मांगूंगा अपने लिए, अलग बात है। मैं दूसरे को तीसरे की वोट दे तो इतना आसान नहीं है वोट का ट्रांसफर के किसी को दो। उनकी इच्छा है, गठबंधन, वे स्वतंत्र है। 12 से 17 का जो दौर रहा है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपराधीकरण का दौर था, गुंडागर्दी का दौर था, दंगों का दौर था। हम ब्लैक लिस्टेड थे, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं था, मतलब ये कह सकते हैं। और यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश नहीं थे, आजम खान थे। उन्होंने बात तो मीठी करी है, लेकिन उसके पीछे जो उनका एक डिजाइन है, जो इंटेंट है, और जिस उद्देश्य के साथ उन्होंने एक संदेश दिया है, उसमें एक राजनीतिक षड्यंत्र मुझे लग रहा है, उसकी बू मुझे आई है। और इसलिए मैंने तुरंत उसको सफाई दी अपने तरफ से, ताकि कहीं कोई नुकसान हम लोगों का ना हो पाए। वो ये चाहते हैं कि एक तो जाट आइसोलेट हो, हम लोग जाट की राजनीति नहीं करते। यूपी में 10 फरवरी को पहले दौर का मतदान है। इससे पहले सीएम योगी से अमित शाह तक पूरी ताकत झोंक चुके हैं। उधर विपक्ष भी पूरी ताकत से मैदान में डटा हुआ है। देखिए यूपी के चुनाव अभियान पर यह रिपोर्ट। मथुरा में बांके बिहारी का आशीर्वाद लेने के बाद गृहमंत्री अमित शाह जनता के दरबार में थे। मथुरा में लोगों को समझाया और फिर द्वार द्वार संपर्क अभियान के लिए दादरी विधानसभा क्षेत्र पहुंच गए। ये इलाका गुर्जर बहुल है। जाटों की तरह गुर्जर भी पिछले कुछ समय से बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। शाह का ये दौरा गुर्जर समुदाय की नाराजगी को दूर करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, ये 4 नासुरों ने उत्तर प्रदेश का खून पीने का काम किया। जातिवाद के आधार पर सरकारें चली। एक पार्टी आती थी तो एक जाति का काम करती थी, दूसरी पार्टी आती थी दूसरी पार्टी का जाति का काम करती थी। परिवार के अलावे किसी की बात ही नहीं, किसी को कोई मौका ही नहीं। थोड़ा इधर उधर करा तो आप पार्टी के बाहर हो गए। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। आज चुनाव प्रचार की रणभूमि में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कूद रहे हैं। वो सहारनपुर में घर घर संपर्क अभियान में शिरकत करेंगे।
कोरोना की वजह से चुनावी रैली और रोड शो पर रोक के कारण बीजेपी के नेता लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। समर्थन मांगने के लिए आए हैं हमारे प्रत्याशी। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घर घर जाकर वोट मांगे और शहर के प्रबुद्ध नागरिकों से संवाद कर अपनी सरकार की कामयाबी और पूर्व की सरकारों की नाकामी गिनाई। 2019 में, 2017 में, 2014 में जब भी हम लोग यहाँ आते थे, 17 और 14 में एक ही शिकायत हमें सुनने को मिलती थी कि बेटियां स्कूल नहीं जा पा रही हैं क्योंकि पेशेवर गुंडे कब न जाने उस बेटी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर ले। अब हम लोगों ने संकल्प किया था अगर वैसे दुर्योधन और प्रशासन पैदा हो गए हैं तो इनको ठीक करना आवश्यक होगा। और तब 2017 में जब जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था तो प्रदेश सरकार ने इसके लिए व्यवस्थित कार्य योजना प्रारंभ की थी। आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। बीजेपी की तरफ से हमले तेज हैं तो विपक्ष ने भी पलटवार तेज कर दिया है। कल गए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो जहाँ जाते हैं वहीं कांग्रेस बीजेपी हार जाएगी, लिख लो। पहले चरण में यूपी में जिन सीटों में आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा